से देखो, काल के भेद, काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं? 3। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। जैसे अमित नहा रहा है, लव हंसता है, वह खेल रहा है, मोर नाचता है, केशव लिखता है, माताजी खाना बना रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है। जो कार्य अभी हो रहा है, जो कार्य चल रहा है, वो किस में आएगा? वर्तमान काल में। इसके बाद है भूतकाल। बीता हुआ समय, बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल। बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल। जैसे वह नहा रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था, वो बाजार गया, इस तरह से। तो जो कार्य पूर्ण हो चुका है, जो कार्य खत्म हो चुका है, वो किस में आएगा? भूतकाल में। अगला है भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब है आगे आने वाला समय, आगे आने वाला समय। काल को हम समय से देखेंगे बेटा। काल शब्द का अर्थ ही क्या होता है? समय, आगे आने वाला समय। जैसे कि मैं पाठ 11 पढ़ाऊंगी, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन मैं पढ़ाऊंगी। इसी तरह से मैं बाजार जाऊंगी, या फिर राघव क्रिकेट खेलेगा। राघव क्रिकेट खेल नहीं रहा है लेकिन वो क्रिकेट खेलेगा, अभी उसने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया है। तो आगे आने वाला समय क्या कहलाएगा? भविष्यत काल। तो सबसे पहले ध्यान से दोबारा देखो, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल। वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल। और बीता हुआ समय, जो समय बीत गया, अर्थात जहां जिस वाक्य में क्रिया पूरी हो गई है, वो कौन सा काल कहलाता है? भूतकाल। और आगे आने वाला समय, अर्थात जो अभी आया नहीं है, आएगा, वो क्या कहलाता है? भविष्यत काल। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3। काल के कितने भेद होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल। और बीता हुआ समय, जो समय चला गया, वो कहलाएगा भूतकाल। क्या कहलाएगा? भूतकाल। और आने वाला समय जो अभी आया नहीं है, उसे हम कहेंगे भविष्यत काल। अब आप बुक का पेज नंबर 61 देखो ध्यान से। पेज नंबर 61। वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अमित नहा रहा है, लव हंसता है, वह खेल रहा है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। ठीक है, टर्न ऑन पेज 62। पेज नंबर 62 ध्यान से देखो। भूतकाल, दूसरा क्या है? भूतकाल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। इसमें क्रिया के बीते समय में होने का बोध होता है। जैसे यह पेड़ कल गिर गया था, मैं यह कहानी पढ़ चुका हूं, मैंने दूध पिया, रवि खेल चुका है। इसमें देखो, दूध पिया, दूध पी चुका है, वो उसने दूध पूरा पी लिया है। रवि खेल चुका है, रवि ने खेलना शुरू कर लिया है। यानी कि जो काम पूरा हो गया है, जिसमें क्रिया पूर्ण हो गई है, क्रिया खत्म हो गई है, उसी को कहेंगे भूतकाल। तीसरा है भविष्यत काल। तीसरा क्या है? भविष्यत काल। आगे आने वाले समय को, यानी कि जो समय अब आएगा,
उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल खेलेंगे, उन्होंने अभी फुटबॉल खेला नहीं है लेकिन वो फुटबॉल खेलेंगे। शाम को वर्षा होगी, वर्षा कब होगी, शाम को। वह पुस्तक पढ़ेगा, वह क्या पढ़ेगा, पुस्तक। और रात को पार्टी होगी, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है, पार्टी कब होगी, रात को होगी। ठीक है, ध्यान से देखो फिर से। अब इसमें देखो उदाहरण, जैसे कि मोर नाचता है, दूसरा लव हंसता है, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। वर्तमान काल, काल के कितने भेद थे, 3। पहला कौन सा है, वर्तमान काल। वर्तमान काल का क्या अर्थ है, जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। इसमें देखो मोर क्या कर रहा है, मोर नाचता है, यानी कि मोर अभी नाच रहा है। लव हंसता है, लव अभी हंस रहा है। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, या राहुल क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। कार्य भी चल रहा है, क्रिया से पता करेंगे हम। जिन वाक्यों में काम अभी चल रहा होगा वो क्या कहलाएंगे, वर्तमान काल युक्त वाक्य कहलाएंगे। दूसरा देखो ध्यान से, भूतकाल। भूतकाल का क्या अर्थ होता है, बीता हुआ समय, अर्थात जो समय बीत गया। इन्हीं उदाहरणों से देखते हैं हम। मोर नाचता था, अभी मोर ने नाचना बंद कर दिया। लव हंस रहा था, लेकिन अब नहीं हंस रहा, वो पहले हंस रहा था। और तीसरा है राहुल पुस्तक पढ़ चुका था, यानी कि राहुल ने पुस्तक पूरी पढ़ ली थी। जिस वाक्य में क्रिया पूर्ण हो जाए, अर्थात क्रिया समाप्त हो जाए, जिसमें समय बीत जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। जैसे कि मोर नाचता था, इसमें क्या है, मोर नाचता है, यानी वो अभी नाच रहा है, लेकिन इस वाक्य में मोर ने नाचना बंद कर दिया। दूसरा है लव हंस रहा था, यानी कि लव पहले हंस रहा था लेकिन अब वो हंस नहीं रहा है। तीसरा है राहुल पुस्तक पढ़ चुका था, यानी कि राहुल ने पुस्तक पढ़ना बंद कर दिया है। ठीक है, तीसरा देखो ध्यान से, भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या है, इसका अर्थ क्या है, आगे आने वाला समय। आगे आने वाला समय क्या कहलाता है, भविष्यकाल। जैसे मोर नाचेगा, मोर नाचेगा। दूसरा है लव हंसेगा, और तीसरा है राहुल पुस्तक पढ़ेगा। देखो अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, अभी मोर नाचना शुरू करेगा, मोर अभी नाचा नहीं है। तो मोर नाचेगा, लव हंसेगा, लव ने अभी हंसना शुरू नहीं किया है। और राहुल पुस्तक पढ़ेगा, राहुल ने पुस्तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। ठीक है, उदाहरणों को ध्यान से देखो। आपके प्रश्न इस तरह से भी आ सकते हैं कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य से आपको बेटे ओके देखो ध्यान से, मोर नाचता है, इसका हमने क्या बनाया, मोर नाचता था, मोर नाचेगा। अब वापस से देखो ध्यान से समझो, काल के भेद कितने होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहेंगे, वर्तमान काल। जैसे मोर नाचता है, लव हंसता है, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है।
दूसरा है भूतकाल। बीता हुआ समय क्या कहलाता है? भूतकाल, अर्थात जो समय बीत गया है, जो क्रिया बीत गई है। जैसे मोर नाचता था, लव हंस रहा था, राहुल पुस्तक पढ़ चुका था। तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल का क्या अर्थ है? आगे आने वाला समय, आगे आने वाला समय। जैसे मोर नाचेगा, लव हंसेगा, राहुल पुस्तक पढ़ेगा, अर्थात वो कार्य को अभी शुरू करेगा। ओके